यू ऑल एट टीजे स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हेलो एल्कीन एंड हेलो एरीन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चंस। एंड ये जो भी क्वेश्चंस हैं ये मैक्सिमम टाइम्स, चाहे कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, चाहे आपका सीबीएसई हो, सीजी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो या कोई भी हो, उनमें पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप सब तैयार हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स से रिलेटेड रीजनिंग क्वेश्चंस के लिए? ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एरिल हैलाइड्स आर मच लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देन हेलो एल्केन्स। मीन्स यदि हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या नाभिक स्नेही रिएक्शंस की बात करें तो उसमें हेलो एल्केन्स की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है किसके कंपैरिजन में? हेलो एरीन्स की, या हेलो एरीन्स की कम होती है हेलो एल्केन्स के कंपैरिजन में। क्यों? ठीक है, इवन यहाँ तक देखा गया है कि हेलो एरीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते ही नहीं हैं, और करते भी हैं तो इन स्पेशल ड्रास्टिक कंडीशंस में। मीन्स ड्रास्टिक कंडीशन मीन हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। नॉर्मली ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं करते हैं, इवन ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करते हैं। तो क्या रीज़न है इसके पीछे? तो बहुत से रीज़न हैं, ठीक है ना। पर हमको जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं जो पॉइंट्स, हम उनको ही देखने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहली बात यदि हम करें हेलो एल्केन्स की, आप देखिए यहाँ पर हेलो एरीन्स नाम ले सकते हैं, कोई भी हेलोजन ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो यदि हम बात करें यहाँ पर कि यहाँ बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग में क्या है? डीलोकेलाइज पाई इलेक्ट्रॉन्स। डीलोकेलाइज पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। ठीक है, बेंजीन रिंग में क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में क्या होता है? कोई भी एक न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होते हैं। ठीक है ना, और वो कहाँ पर अटैक करता है? वो अटैक करता है किसी पॉजिटिव सेंटर पर। ठीक है ना, तो जब चूंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है बिकॉज ऑफ डिलोकेलाइज पाई इलेक्ट्रॉन्स इन बेंजीन रिंग, तो जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल इसके पास आता है तो क्या करता है? ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये क्या करता है? इसको रिपेल करता है। ठीक है ना, न्यूक्लियोफाइल मीन्स नेगेटिव चार्ज होगा यहाँ पर, तो जब भी इसके पास आता है इसको रिपेल करता है। मीन्स यहाँ पर एक रिपल्सिव फोर्स भी काम कर रहा है। ठीक है, जो इसकी रिएक्टिविटी को क्या कर देता है? कम कर देता है। ठीक है, और जो बेसिक 2 रीजंस यहाँ पर हम देखने वाले हैं इसके लिए, दीज आर, फर्स्ट इज रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप देखिए यहाँ पर हम हेलोजन को देख लेते हैं, इसके सामने क्लोरोबेंजीन। चलिए हेलोजन की जगह हम यदि क्लोरोबेंजीन की बात कर लेते हैं तो क्लोरोबेंजीन में क्या होते हैं? यहाँ पर 3 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दीज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को देखेंगे, ये किसके साथ? पाई इलेक्ट्रॉन के साथ कॉन्जुगेशन में। कॉन्जुगेशन मीन्स ऑल्टरनेट, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ठीक है ना, तो दीज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन एटम और हेलोजन एटम आर इन कॉन्जुगेशन विथ pi electrons of benzene ring, and because of this following resonating structures are possible for halobenzene। क्या स्ट्रक्चर पॉसिबल होंगे? कैसे होंगे? आप देखिए यहाँ पर, देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, रिजोनेटिंग इफेक्ट में क्या होगा? ये लोन पेयर हो जाएगा शिफ्ट यहाँ पर, और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे इस कार्बन एटम पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? क्लोरीन के साथ यहाँ पर क्या हो गया? जब यहाँ पर एक लोन पेयर शिफ्ट हो गया तो यहाँ आ गया एक डबल बॉन्ड। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए माइनस चार्ज, बाकी एज सच रहेगा। ये क्लियर हो रहा है आपको? नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये जो नेगेटिव चार्ज दिख रहा है मीन्स यहाँ पर एक पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर, ये शिफ्ट होगा यहाँ पर, और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स पेयर है ये कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे? इस कार्बन पर। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा? ये वैसे ही रहेगा। ठीक है, और कार्बन पर आ जाएगा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज।
ठीक है ना, क्योंकि इसने अपना लोन पेयर यहाँ पर दिया है, ठीक है ना, यहाँ नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट और क्या पॉसिबिलिटी है, अगेन ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे इस कार्बन एटम पर, तो आपको जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर मिलेगा वो क्या मिलेगा, ठीक है। एंड डबल बॉन्ड, यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और लास्ट स्टेप एक और रेजोनेंस हो सकता है, क्या हो जाए, वापस ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाए और ये जो आपने शिफ्ट किए थे ये वापस यहाँ चले जाए, तो रिजल्टेंट आपको क्या मिलेगा, सिंगल बॉन्ड। क्लियर हो रहा है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि हेलोबेंजीन या क्लोरोबेंजीन के लिए फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं, और इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की वजह से या रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से आप यदि ये है आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, तो यदि हम सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, इसमें आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर कार्बन और हेलोजन के बीच में क्या आ रहा है, एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो रहा है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट, और डबल बॉन्ड आने की वजह से बॉन्ड क्या हो रहा है, CX बॉन्ड या Cl बॉन्ड कैसा हो रहा है, शॉर्टर है, जितना छोटा है उतना ही वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और जितना स्ट्रॉन्ग होगा उसको ब्रेक करना उतना ही कठिन, और इसी वजह से क्या हो जाता है, रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएरीन्स और क्लोरोबेंजीन इज लेस देन दैट ऑफ हेलोएल्कीन्स, ठीक है। एक तो पॉइंट ये हो गया। अब इसका सेकंड रीजन यदि हम देखते हैं तो इट इज बिकॉज ऑफ हाइब्रिड स्टेट ऑफ कार्बन एटम, सो सेकंड रीजन इज हाइब्रिडाइजेशन, ओके, बिकॉज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन एटम। चलिए अब हम देखते हैं, यदि हम हेलोएल्कीन की बात करें, लाइक हम एक एग्जांपल ले लेते हैं CH3Cl, और हेलोएरीन की बात करें, ठीक है, तो हेलोएल्केन में जो भी हेलोजन एटम जिस कार्बन एटम से लिंक है, ये किस हाइब्रिडाइज स्टेट में है, बेटा मैंने आपको जब हाइब्रिडाइजेशन किया तब बताया था कि कोई भी कार्बन एटम जितने सिग्मा बॉन्ड बनाता है उसका हाइब्रिडाइजेशन में उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं। यहाँ देखिए 1 2 3 4 मीन्स sp3, तो ये कार्बन एटम किस हाइब्रिडाइज स्टेट में, sp3 में। और यदि हम यहाँ पर देखते हैं इस कार्बन को, देखिए आप, ये कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 1 2 एंड 3, ये तो पाई बॉन्ड है, जो डबल बॉन्ड होता है तो उसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है, तो ये कार्बन एटम कितना है, ये कार्बन एटम की बात करें तो इट इज इन sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट, ठीक है। और sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, ठीक है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है हेलोएरीन्स में, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ये क्या करेगा, दीज इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ Cl बॉन्ड और CX बॉन्ड आर मोर फर्मली हेल्ड विद कार्बन एटम, इसके साथ क्या होंगे, टाइटली बंधे होंगे, टाइटली बंधे होंगे मीन्स बॉन्ड कैसा होगा, छोटा होगा, और छोटा होगा मीन्स स्ट्रॉन्गर होगा। तो अगेन बिकॉज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन CX बॉन्ड कैसा हो रहा है, स्ट्रॉन्गर हो रहा है, और स्ट्रॉन्गर होने की वजह से इसको क्या करना है, इसकी ब्रेकिंग क्या हो जाती है, डिफिकल्ट हो जाती है, दैट्स व्हाई हेलोएरीन्स आर लेस रिएक्टिव देन हेलोएल्कीन्स, ठीक है। तो ये आपके पॉइंट क्लियर हुए आपको। एक तो आपने क्या देखा था, रिपल्सिव इंटरेक्शन की वजह से भी होता है, देन रेजोनेंस एंड देन हाइब्रिडाइजेशन। तो आप इजीली मार्क्स, कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप इनको आंसर को लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट ऑर्थो और पैरा पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू हेलोजन एटम एक्टिवेट हेलोएरीन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका सेकेंड ऑप्शन भी देखते हैं, फिर मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ऑर्थो एंड पैरा क्लोरोबेंजीन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देन क्लोरोबेंजीन,
ठीक है। तो मीन्स यदि हम किस क्लोरोबेंजीन या हेलोएरीन की ऑर्थो या मेटा पोजीशन पर हम क्या ला दें, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक NO2, ठीक है, COOH, CHO, ये कोई भी ग्रुप यदि कहाँ पर हो, ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर हो हेलोएरीन्स की, तो वो क्या हो जाएंगे, दे बिकम मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। तो इसी को यदि यहाँ पर इन्होंने सेकंड क्वेश्चन भी दिया हुआ है, इस फॉर्म में भी क्वेश्चन आता है कि क्लोरोनाइट्रोबेंजीन मीन्स यहाँ पर कौन सा ग्रुप आ चुका है, नाइट्रो, ऑर्थो एंड पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देन क्लोरोबेंजीन। तो अब हम इसको भी देख लेते हैं कि क्या है इसका रीजन। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट यहीं से करते हैं। क्लोरोनाइट्रोबेंजीन, यदि क्लोरोनाइट्रोबेंजीन का हम मैकेनिज्म देखते हैं, ऑर्थो क्लोरोनाइट्रोबेंजीन, पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन एंड मेटा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन, तीनों ही कंडीशन में यदि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है तो क्या मैकेनिज्म फॉलो होगी, सबसे पहले हम वो देखेंगे। ओके, दिस इज क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो यदि ऑर्थो पोजीशन पर आ जाएगा नाइट्रो ग्रुप कैसा होता है, ओके, दिस इज ऑर्थो क्लोरोनाइट्रोबेंजीन। एक और बना लेते हैं हम, दिस इज पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन एंड इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ मैं ताकि आप इजीली इसको कवर कर सकें। ठीक है ना, N double bond O and O. This is para chloronitrobenzene and then this is मेटाक्लोरोनाइट्रोबेंजीन। ठीक है, तो जब भी ऑर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन पर किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, जब यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफाइल होता क्या है, न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज कहाँ पर अटैक करती है, किस तरफ अट्रैक्ट होती है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है। ठीक है ना, तो जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल, चलो हम सिंपल सा ले लेते हैं न्यूक्लियोफाइल लाइक OH-, ठीक है, तो ये कहाँ पर अटैक करेगा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी है, कम है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कहाँ किस तरीके से आएगी, ये पाई इलेक्ट्रॉन सबसे पहले शिफ्ट होंगे यहाँ पर और इससे बनेगा Cl, यहाँ पर पॉजिटिव सेंटर होगा। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव, तो पॉजिटिव से कौन जुड़ेगा, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है ना, और यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यदि पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन पर अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का, तब क्या होगा, कंडीशन वही होगी, यहाँ पर किस तरीके से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, आप देखिए ये इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पर, कार्बन हो गया पॉजिटिव और ये इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहाँ पर, तो ये वाला कार्बन कैसा हो गया, पॉजिटिव, यहाँ पर कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। तो किस तरीके से ऐड होगा यहाँ पर, ये देखो Cl, यहाँ से जुड़ जाएगा न्यूक्लियोफाइल OH। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए, देखिए सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया डबल बॉन्ड में, और ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए यहाँ पर नाइट्रोजन। ठीक है, और यदि मेटा पोजीशन पर अटैक होता है तब क्या होगा, अगेन पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे यहाँ पर। ठीक है ना, और इस कार्बन पर अटैक क्या होगा, माइनस Cl OH और N डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं कि जब भी हेलोएरीन पर क्या होता है,
एक न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के दौरान, तो क्या बनता है, कार्बेनियन का फॉर्मेशन होता है। ये कार्बेनियन क्या है, दिख रहा है ना यहाँ पर, ये कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, मींस कार्बेनियन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब ये कार्बेनियन यदि आपका ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये क्या करेगा, इस कार्बेनियन को स्टेबलाइज करेगा। किस तरीके से करेगा, लुक एट हियर, यहाँ पर आपको माइनस चार्ज दिख रहा है। अब क्या हो सकता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस बॉन्ड पर शिफ्ट हो जाए और ये इलेक्ट्रॉन चले जाए यहाँ पर, तो क्या होगा, आपको एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल जाएगा। इसका क्या स्ट्रक्चर मिलेगा, देखिए ClOH एंड डबल बॉन्ड NO माइनस एंड, क्लियर हो रहा है, मीन्स कार्बेनियन क्या हो रहा है, because of resonating structure, because of resonance due to electron withdrawing group present at ortho position, क्या हो रहा है, ये स्टेबलाइज हो रहा है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इस नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, विड्रॉ कर ले रहा है, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसी प्रकार जब यहाँ पर पैरा पोजीशन पर होता है तब भी आपने वही देखा था कि पैरा पोजीशन पर होगा तब भी क्या होगा, देखिए यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर भी रेजोनेंस पॉसिबल है, क्या हो जाएगा, ठीक है ना, डबल बॉन्ड NO माइनस, ठीक है। पर यदि हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज नाइट्रो ग्रुप बियरिंग कार्बन एटम पर नहीं है, मेटा पोजीशन पर नहीं है, मींस नाइट्रो ग्रुप इस कार्बेनियन को स्टेबलाइज करने में कोई भी हेल्प नहीं कर रहा है, इसलिए ये स्टेबलाइजेशन में भी हेल्प नहीं करेगा। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि यदि ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है तो वो क्या करता है, इंटरमीडिएट कार्बेनियन को स्टेबलाइज करता है और इसलिए रिएक्टिविटी को क्या कर देता है, इंक्रीज करता है। पर मेटा पोजीशन पर चूंकि नेगेटिव चार्ज नहीं है इसलिए ये क्या करता है, यदि ग्रुप मेटा पोजीशन पर है तो ये रिएक्टिविटी में कोई भी अफेक्ट नहीं डालेगा, मींस अनअफेक्टेड होगा। ठीक है, तो यदि आप आपके आंसर में ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देते हैं और सिर्फ 2 लाइंस में आपका आंसर कंप्लीट कर देते हैं तो सफिशिएंट, पर स्ट्रक्चर बनाना जरूरी है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको समझ में आ गया है कि आप किस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एरिल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देन बेंजीन। मीन्स यदि हम बेंजीन और एरिल हैलाइड्स के बीच कंपेयर करें तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस किस में ज़्यादा होती है, किस में फास्ट होती है, रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होती है, बेंजीन की ज़्यादा होती है, किसके कंपैरिजन में, एरिल हैलाइड के कंपैरिजन में, या एरिल हैलाइड की कम होती है बेंजीन के कंपैरिजन में, तो ऐसा क्यों। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं व्हाट आर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर दोज substitution reactions in which one or more hydrogen atom of benzene ring is replaced by some electrophile। ठीक है, और इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल नाम से आप समझ चुके हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रोफाइल इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज विच अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, मतलब वो कहाँ पर अटैक करेगा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। तो यदि हम बेंजीन की बात करते हैं, ठीक है ना, ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग में आप जानते हैं दिस इज डिलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो बिकॉज ऑफ दिस डिलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग इज हाई। कैसी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है और इसलिए इजीली कोई भी इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, यहाँ पर अटैक कर सकता है और इसलिए इनमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कैसी होती है, फास्ट होती है। ठीक है, अब यदि हम देखते हैं हेलो एरिन्स की बात करें, ठीक है, तो हेलो एरिन्स में क्या है, देखिए यहाँ पर हेलोजन एटम, हेलोजन एटम बेंजीन रिंग से डायरेक्टली लिंक्ड है और इस हेलोजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कार्बन एटम से अधिक होती है।
ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन एटम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ कार्बन एटम एंड ड्यू टू दिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, सो इट एक्सर्ट माइनस आई इफेक्ट। नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ये क्या करता है, बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, जब भी यहाँ पर क्या होता है, सपोज यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो रहा है, हम देखेंगे इलेक्ट्रोफाइल यदि यहाँ पर अटैक करता है तो क्या बने, कैसे बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल किस सेंटर पर अटैक करता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे यहाँ पर और आपका हो जाएगा, ये कार्बन हो जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पर हाइड्रोजन ऑलरेडी लिंक्ड है और यहाँ पर हो जाएगा ये इलेक्ट्रोफाइल ऐड, मीन्स ये बन गया आपका कार्बोकेटायन, इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन। और ये इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन क्या हो रहा है, इस हैलोजन एटम की वजह से ऑलरेडी ये पॉजिटिव है और ये हैलोजन एटम बिकॉज ऑफ माइनस आई इफेक्ट क्या कर रहा है, ये माइनस आई इफेक्ट डाल रहा है और माइनस आई इफेक्ट की वजह से ये क्या कर रहा है, बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच रहा है। मींस ये इस कार्बोकेटायन को, जो ये बना हुआ है कार्बोकेटायन, इसको क्या कर रहा है, डीएक्टिवेट कर रहा है, इसको डीस्टेबलाइज कर रहा है। ठीक है, स्टेबलाइज नहीं कर रहा, क्या कर रहा है, डीस्टेबलाइज कर रहा है और इसलिए इसकी रिएक्टिविटी क्या कर रहा है, कम होती है। So we can say reactivity of haloarenes towards electrophilic substitution reaction is less than that of benzene ring. Benzene ring में ऐसा कोई भी इफेक्ट नहीं है जो क्या कर रहा है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ। ये क्वेश्चन का सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है, बिकॉज ऑफ माइनस आई इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन हैलोएरीन्स टेक्स प्लेस एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, नॉट एट मेटा पोजीशन। व्हाई? ठीक है, मीन्स जो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं वो कहाँ पर होती हैं, हैलोएरीन्स में, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर, मेटा पोजीशन पर नहीं होती। तो आपको मालूम ही है कि ऑर्थो, मेटा, पैरा पोजीशन क्या होती है ना। यदि हम हैलोएरीन की बात करें, कैसे भी लिख सकते हैं आप, ये हैलोएरीन है, तो यदि हम हैलोजन एटम के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, ऑर्थो, मेटा, पैरा पोजीशन किसी एक ग्रुप के रिस्पेक्ट में ही होती हैं, ठीक है ना। तो यदि हम इसकी बात करें तो दिस इज ऑर्थो, ये दोनों ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है और ये है आपकी पैरा पोजीशन, ठीक है ना। तो ऑर्थो एंड मेटा पोजीशन पर होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और मेटा पर नहीं होता, क्यों? ठीक है, तो सबसे पहली बात हमने अभी आपको बताया था कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती क्या हैं, जिसमें कोई इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, बेंजीन रिंग के हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करता है। और इलेक्ट्रोफाइल क्या है, सिंपली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, और जो कहाँ पर अटैक करती है, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। तो हम एक बार फिर से देखते हैं कि हैलोएरीन में बिकॉज ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट at halogen atom which are in conjugation with pi bond or benzene ring, ठीक है, following resonating structures are possible। क्या स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होंगे, वही जो हमने पहले बनाया था, आप फिर से बनाइए, इसी बहाने आप बनाना भी सीख जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पर, पॉजिटिव यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और ये बाकी दोनों एस सच। ठीक है, आप मेरे साथ साथ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सीखिए। चलिए अब ये देखिए, ये नेगेटिव चार्ज मीन्स है 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे यहाँ पर और ये जो पाई बॉन्ड दिख रहा है आपको, इसके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर बन जाएगा आपका डबल बॉन्ड, यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज, ये एस सच। देन अगेन ये यहाँ और ये यहाँ पर हो जाएगा, क्या होगा, हैलोजन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, डबल बॉन्ड एंड नेगेटिव चार्ज, और इसको वापस यदि हम करते हैं तो ये यहाँ आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन पर शिफ्ट हो जाएगा। तो अगेन इट बिकम्स न्यूट्रल and single bond X. Okay, so because of the lone pair of electron present and at carbon halogen atom which are in conjugation with benzene, pi electrons of benzene ring, following resonating structure are possible.
ठीक है। अब इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में आप क्या देख रहे हैं, ठीक है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है, और ये नेगेटिव सेंटर बन रहा है, ठीक है, और नेगेटिव सेंटर पर ही कौन अटैक करता है, अभी मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर अटैक करता है, नेगेटिव सेंटर पर, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। तो इसकी वजह से ऑर्थो और पैरा पर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, बट मेटा पोजीशन इज अनअफेक्टेड। आप देखिए कहीं पर भी मेटा पर आपको नेगेटिव चार्ज देखने को नहीं मिल रहा है, मींस मेटा पोजीशन इज अनअफेक्टेड, ठीक है। That's why electrophilic substitution in haloarenes takes place at ortho and para position, not at meta position. क्लियर हुआ ये आंसर भी आपको। तो चलिए आज हमने देखे हैं 4 क्वेश्चंस विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। आप इनको सॉल्व कीजिए, और पैटर्न इनका सबसे मेन बात थी कि इसमें आपने क्या सीखा है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना हम किस तरीके से बना सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी कुछ ऐसे ही रीजनिंग क्वेश्चंस लेकर आने वाली हूँ, और तब तक आप देखते रहिए। और एक बार फिर मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिए। अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आने वाली हूँ। ओके, तब तक के लिए बाय।